So this is next topic of applied maths unit 2, geometric progression. So in the previous video we have talked about arithmetic progression. Now let's talk about geometric progression. Now geometric progression is, suppose there is one series 2, 4, 8, 16 and so on. Now what is GP? We call it GP also. What is GP? If A1 is 2, A2 is 4, A3 is 8, A4 is 16. So common ratio means A2 upon A1, ratio of two consecutive terms. So A2 upon A1 कितना होगा? 4 upon 2 which is 2, A3 upon A2 8 upon 4 which is 2, A4 upon A3 16 upon 8 which is 2. So that means if common ratio is same, अगर common ratio same आ रहा है, हर consecutive terms का ratio same आ रहा है, that means this series is known as GP. इस series को हम क्या बोलेंगे? GP. तो अगर हम कॉमन रेशियो का फॉर्मूला जनरलाइज करें तो कॉमन रेशियो इज आर, उसको हम आर भी बोलते हैं. आर इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो. अगर हम बात करें ऐसी तो जीपी की सीरीज किस अकॉर्डिंग हमको नजर आएगी? जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी ए, जो सेकेंड टर्म होगी जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए वन इज इक्वल टू ए, आर की वैल्यू 1 - 1 होगी, है ना. इस टाइम पे 1 - 1 मतलब 0. तो नेक्स्ट जो होगी A2 वो होगी A, R की वैल्यू 1 होगी. A3 वो होगी A, R की वैल्यू 2. तभी तो रेशो से R आएगा सब में, इधर 0 कह सकते हैं इसको हम, तभी तो रेशो 0 R आएगा भाई. A2 अपॉन A1 कितना आ रहा है? देखो AR अपॉन A कितना आएगा? R. A3 अपॉन A2 कितना आएगा? AR स्क्वायर अपॉन AR, तो कितना आएगा? R. ऐसे ही A4 वो भी कितना आएगा? AR क्यूब. तो अगर हम इसको जनरलाइज करें ए एन के लिए तो ए एन कितना होगा? nth टर्म कितनी होगी जीपी के अंदर? ए आर रेशो दी बार n - 1, ए आर रेशो दी बार n - 1. तो nth टर्म का फॉर्मूला है ये ए आर रेशो बार n - 1. मतलब कि अगर हम इस जीपी के अंदर, इस वाले जीपी के अंदर 10th टर्म निकालना चाहें तो ए 10 कितना होगा इसमें? ए आर रेशो बार 10 - 1. तो A10 की वैल्यू मतलब 2, R की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, तो 2 की पावर 9, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 10. अब 2 की पावर जो भी 10 होगा वो हम करके देख लो, या 2 की पावर 10 जो भी होगा वो होगा इसमें A10th टर्म होगी इस वाले GP की. तो ये हमने कॉमन रेशियो का फॉर्मूला देखा, nth टर्म का फॉर्मूला देखा. अब देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स. तो मान लो अगर कोई R की वैल्यू 1 है, जो Sn है, सम ऑफ n टर्म्स, उसको हम Sn भी बोलते हैं. तो अगर R, इफ इसके 3 केसेज है, इफ R इज इक्वल टू 1, मतलब कॉमन रेशियो 1 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो मतलब GP जो होगा वो कैसा होगा? ए, इस तरह की सीरीज होगी GP की, राइट. तो इसमें Sn का फॉर्मूला कितना होगा? Sn, तो Sn की जो वैल्यू होगी सम ऑफ ऑल टर्म्स वो कितना होगा? ये कितनी बार है? ये n टाइम्स है ना, n टर्म्स है. तो n टर्म्स, a को हमने n बार लिखा तो ये कितना होगा? Na. तो ये हो गया Sn का फॉर्मूला. इसमें अगर r की वैल्यू 1 है तो ये केस 1 कह सकते हैं. केस 2, इफ r, अब r की वैल्यू 1 नहीं है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है? नॉट इक्वल टू 1. तो r नॉट इक्वल टू 1 के भी 2 केसेस बनते हैं. फर्स्ट केस r लेस देन 1. सो इफ r इज लेस देन 1, तो अगर r लेस देन 1 है मतलब 1 से छोटा है तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा? a ब्रैकेट 1 - r रेशो बार n अपॉन 1 - r, ये होगा Sn का फॉर्मूला. सेकेंड केस इसी के अंदर, अगर r 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स कर दो इसके ऑर्डर को, तो a r रेशो बार n - 1 अपॉन r - 1, ये हो गया Sn का फॉर्मूला. तो 3 केसेस हमने पढ़े सम के लिए GP की टर्म में. Sn या तो r की वैल्यू 1 हो, r की वैल्यू 1 होगी तो Sn का फॉर्मूला कितना होगा? Na. r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो Sn का फॉर्मूला होगा ये वाला, r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो Sn का फॉर्मूला होगा ये वाला. सो GP पे बेस कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी GP के अंदर इन GP थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म. तो सॉल्यूशन
हमको क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लो। थर्ड टर्म मतलब a3, वो कितना होता है, a3 की वैल्यू कितनी होगी, a r² 3 - 1, राइट। क्यों, क्योंकि an की वैल्यू कितनी होती है, a r² n - 1 GP के अंदर। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 24। तो मतलब ar² कितना आ गया, 24। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, सिक्स्थ टर्म मतलब a6 कितना दिया हुआ है। अब a6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 - 1, वो कितना होगा, 192। मतलब ar² वो कितना हो गया, 192। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट करें, सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आता है, ar² अपॉन ar², वो कितना होगा, 192 अपॉन 24। कैंसिल कर देते हैं। 6 3 टाइम 18, 6 2 टाइम 12, 6 4 टाइम 24, 4 1 टाइम 4 8 टाइम, a टू a कैंसिल, r² अपॉन r², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाई a⁻x अपॉन a⁻y, ये एक्सपोनेंट्स वाले रूल्स। तो ये कितना होता है, r² - 2, भाई बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर्स, इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब r³ की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब किसका क्यूब 8 होता है, किसका क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो हम r³ को क्या लिख सकते हैं, 2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, r = 2। तो अगर r = 2 है, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो ar² वो कितना था हमारे पास यहाँ पे, ar² की वैल्यू 24 थी, 24। तो r की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर = 24। तो a⁻4 = 24। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 24 अपॉन 4 विच इज 6। तो a की वैल्यू 6 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई। तो हमको निकालनी 10th टर्म। तो a10 कितना होगा, ar² 10 - 1, ar² 9, तो a की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2, 2⁹9। अब r की वैल्यू 2 है, 2⁹9 है, तो 2⁹9 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2⁹9 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा हमारे पास 3072। तो ये कितना हो गया, 3072। ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हमको पता है a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, r की वैल्यू a2 अपॉन a1 होता है r, है ना। तो कॉमन रेशियो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो 2/3 अपॉन 1, वो कितना हो गया, 2/3। तो r की वैल्यू 2/3 आ गई। अब हमको पता है r जो है, r इज़ लेस देन 1। तो Sn का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, a1 - rn अपॉन 1 - r। तो a की वैल्यू 1 है, 1 - 2/3 n अपॉन 1 - 2/3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, एलसीएम लेने पे और कॉमन लेने पे इसको हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट 1 - 2/3 n, दिस इज आर Sn। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। इधर एलसीएम ले लेना, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1, ये 3 ऊपर आ गया, तो ये इधर आ गया। अगर हम इसी में हमको निकालना S5, तो S5 रख दो, S5 n की वैल्यू 5 रख दो, तो 3 1 - 2/3 तो वो कितना आ गया। अब 2/3 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा, 211/243। सॉल्व करेंगे तो 211/81 आंसर, 211/81 हमारा आंसर आ गया। So next, these are some questions you have to solve these questions based on GP. So I'll explain these questions, I'll explain these solutions in our next video. So first in our next video we'll start with these solutions only. Take your time, solve these questions, and then I'll explain. So let's move on to next arithmetic mean. So arithmetic means what? Mean means average. सो अरिथमेटिक मीन मतलब अगर हमारे पास कोई 2 टर्म्स हो, मान लो a और b 2 टर्म्स है, अब इनके बीच में हमको कुछ टर्म्स को डालना है ना। अगर हमको इनके बीच में इस तरह से
एडजस्ट करना है कि जो सीरीज़ बने वो ए पी की बने। तो अगर हमको एक टर्म डालनी है, मान लो अगर हमने ए डाली, ए की वैल्यू क्या है, मतलब ये पूरी क्या है, एक सीरीज़ बन जाए, इस तरह से हमको एक ऐसी टर्म को इंसर्ट करना है इसके बीच में। तो इस ए की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ से देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस ए, वो किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए के। कॉमन डिफरेंस यही तो होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस बी अपॉन 2, मतलब क्या आ रहा है, मीन आ रहा है ना, देखो ए प्लस बी अपॉन 2 कितना हो रहा है, अरिथमेटिक मीन। तो ऐसे अगर हमको n टर्म्स को इंसर्ट करना है तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, और an अगर हमको n टर्म्स को इंसर्ट करना है तो an की वैल्यू होगी a प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। अगर ये समझ नहीं आता फॉर्मूला तो भूल जाओ। अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट याद रखो कि हमको बीच में ऐसी टर्म्स को इंसर्ट करना है इस तरह से कि पूरी सीरीज क्या बन जाए, एक AP बन जाए। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। सो क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, सो लेट्स डू दैट क्वेश्चन फर्स्ट। सो इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। इस तरह से 3 और 24 के बीच में 6 नंबर्स को इंसर्ट करना है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो जाए, AP। तो हमने ये 6 नंबर्स मान लिए। तो A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 24 हो गई और N की वैल्यू 8 हो गई। तो ये कौन सी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8th टर्म है। तो A8 की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस 8 माइनस 1 D, A प्लस एन माइनस 1 D, वो कितना दिया हुआ है 24। तो A की वैल्यू कितनी है 3, 8 माइनस 1 7 D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 7D की वैल्यू कितनी हो गई, 24 माइनस 3 21। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 21 अपॉन 7 विच इज़ 3। तो D आ गया 3। अब देखो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना हमको इसमें। अब देखो हमको A1 चाहिए, तो A1 कितना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस D। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 प्लस 3 6। A2 चाहिए, वो कितना होगा, A1 प्लस D, वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम। तो A1 कितना है, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। A3 A2 प्लस D, तो 9 प्लस 3 कितना आ गया, 12। A4 A3 प्लस D, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। A5 कितना हो गया, 15 प्लस 3 18। A6 18 प्लस 3 21। ऐसे ही 21 प्लस 3 करेंगे तो 24 आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, वो 6 टर्म्स हमने इंसर्ट करी इन दोनों टर्म्स के बीच में इस तरह से कि पूरी सीरीज़ क्या हो जाए, AP हो जाए। तो ये हमारे आज की वीडियो के बारे में था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा उसके बारे में। सो होप टू सी यू देयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस in our next video, so take care.